नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएन शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेकर आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों भाई, सबसे पहली खबर आ रही है आईएनएस चक्रा की तरफ से। हमने कल एक खबर देखी थी जिसमें यह कहा गया था कि अमेरिकन आईएनएस चक्रा के उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में गए थे जिसमें जाना मना है रशिया के द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है। और एक और खबर उसमें निकल कर आई थी कि यह एक अफवाह उड़ाई गई है जो कि फ्रेंच लॉबिस्ट के द्वारा उड़ाई गई है। पर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि उसमें अमेरिकन नहीं गए थे, उसमें ब्रिटिशर्स गए थे। पर ऐसा क्यों हुआ? ब्रिटिशर्स को उसके अंदर जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी? मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया होगा कि 2016 में भारत ने ब्रिटेन से 2 वेसल लेने का एक करार किया है, जो कि सबमरीन रेस्क्यू वेसल होगा। जब सबमरीन हमारी डूबने लगती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ये वेसल्स काम आती हैं उस क्रू को बचाने के लिए जो कि सबमरीन में है। तो इस वेसल में किन किन चीजों की आवश्यकता है, उसको सबमरीन के हिसाब से किस प्रकार से डेवलप करना है, उसके लिए कैसे कस्टमाइज करना है, यह चीज चेक करने गए ब्रिटिशर्स। और यह 2-3 हफ्ते पहले हुई थी विजिट। द प्रिंट करके मीडिया हाउस है जिसने खबर बताई है, और उसने अमेरिकन ऑफिशियल से भी कंफर्म किया है कि क्या इस प्रकार की विजिट आपके द्वारा हुई थी आईएनएस चक्रा में कि नहीं। तो उन्होंने साफ साफ इनकार किया। तो सीधी सीधी खबर यहां पर निकल कर आई है कि ब्रिटिशर्स उसके अंदर गए थे। इसके अलावा आईएनएस विक्रमादित्य का दौरा यूएस ऑफिशियल्स ने किया था, जिसके लिए रशिया ने एक विरोध दर्ज किया था। उनका कहना था कि जो आईएनएस विक्रमादित्य है वो रशियन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है, तो अमेरिकन उनकी टेक्नोलॉजी चुरा सकते हैं। इसका विरोध भी दर्ज किया गया है रशियन गवर्नमेंट के द्वारा। पर भारत का उस पर यह कहना है कि आईएनएस विक्रमादित्य अब हमारा खरीदा हुआ है, इस पर हमारा अधिकार है, तो हम किसी को भी उस पर लेके जाएं, ये हमारी मर्जी है। दोस्तों, उन सब्सक्राइबर से मेरी रिक्वेस्ट है जो कि रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं, वो मुझे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे जरूर फॉलो कर लें। फेसबुक पे मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे फॉलो कर लें या मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अभी इधर बीच बहुत सी ऐसी अनाउंसमेंट मुझे करनी पड़ेगी जिसके द्वारा आपको यह पता लग पाएगा कि मैं YouTube पे वीडियो डालने वाला हूं कि नहीं डालने वाला हूं। अभी 17 या 18 तारीख से 18 नवंबर से मैं 15 दिन के लिए वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। तो यह चीज बताने के लिए मुझे वीडियो का सहारा लेना पड़ता है, और यदि आप लोग मुझे किसी ना किसी चीज पे फॉलो करते रहेंगे तो मैं उसी पर डिटेल डाल दूंगा। और 15 दिन तक मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पाऊंगा, इसका थोड़ा पर्सनल रीजन है। मैं अपने फेसबुक पे अपलोड करता रहूंगा और आपको पता लग जाएगा कि किन कारणों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूं। दोस्तों, अगली खबर हमारी रेल गन की तरफ से है, जिसकी एक पूरी प्रॉपर वीडियो मुझे आपको बनाकर देनी है। समय के अभाव के कारण मैं उसको नहीं बना पा रहा हूं, 1-2 दिन में शायद मैं बनाकर आपको दे पाऊंगा। पर फिलहाल उसकी एक नई खबर निकल कर आई है। डीआरडीओ इस रेलगन को लगभग 1994 से ही डेवलप कर रहा है। यह खबर ऐसे आई है कि डीआरडीओ के ARDE आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिश किया था 1994 में कुछ पेपर्स, जिसमें रेलगन की डिस्क्रिप्शन दी गई है। उसमें कैपेसिटर्स के बारे में बताया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में बताया गया, और जिस प्रकार से पूरा रेलगन का स्ट्रक्चर है उस चीज के बारे में जिक्र की गई है। इस चीज को अपने रेलगन वाली वीडियो में मैं इंक्लूड करूंगा और पूरे सबूत के साथ आपको बताऊंगा। फिलहाल यही खबर निकल कर आई है कि जो 1990 से लेके 1994 के बीच से ही इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। इसमें बार्क भी डीआरडीओ का साथ दे रहा था, क्योंकि बार्क में भी कुछ पेपर्स, पुराने पेपर्स पब्लिश्ड हुए थे जो कि इस रेलगन की तरफ इशारा करते हैं। कुछ लोगों का यह कयास है कि बार्क अलग इस चीज को डेवलप कर रहा था, डीआरडीओ अलग डेवलप कर रहा था। पर बार्क की जो काबिलियत है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन सब की स्टडीज में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डीआरडीओ बार्क के साथ मिलकर काम कर रहा था, और इसके साथ कई एजेंसीज थी जो कि काम कर रही थी। रेलगन की एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह फ्यूचर टेक्नोलॉजी, और भारत इसमें किसी भी मामले में पीछे नहीं है। केवल और केवल अमेरिकन कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसको डेवलप कर पाई है और वर्केबल कंडीशन में इसको डेवलप कर पाई है। वह भी अमेरिकन सेना में 2020 तक शामिल हो पाएगा। तो अभी प्रॉपर वर्किंग ऑपरेशनल रेलगन किसी के पास नहीं है, और रशिया ने भी इसका ट्रायल किया है और इंडिया ने भी इसका ट्रायल किया है, पर यह अभी ऑपरेशनल नहीं है। इसको बनने में अभी थोड़ा और समय लगने वाला है। तो इंतजार करिएगा मेरी रेलगन वाली वीडियो का। दोस्तों, आप लोगों को मैंने पुरानी वीडियो में बताया कि भारत और अमेरिका साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि एडवांस होगा और 65 से 70 हजार
टन की कैपेसिटी रखने वाला होगा। और यह भी बताया था कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब यह डिस्कशन, यह नेगोशिएशन अंतिम फेज पे पहुंच चुका है और जब अब ट्रंप और मोदी जी की मुलाकात होगी तब इस चीज को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। इसकी कॉस्ट बताई जा रही है, अकेले इस सिस्टम की कॉस्ट बताई जा रही है $1 बिलियन की। इससे पहले ट्रंप इसी सिस्टम का विरोध करते आए हैं और जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो सेलर लोगों से उन्होंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि स्टीम प्रपल्जन के मुकाबले या ईमल्स वाला सिस्टम उतना अच्छा नहीं है और ट्रंप इसका विरोध करते आए हैं। पर अब इसी चीज को वह भारत को बेचने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि उनका एक लक्ष्य है कि अमेरिका से जितना ज्यादा हो सके बाहर के देशों को हथियार बेचे जाएं। बहरहाल हमारी नेवी एडवांस सिस्टम को अडॉप्ट करने का प्रयास कर रही है, क्या पता लॉन्ग टर्म में यह बेनिफिशियल हो। कुछ ना कुछ तो प्रेजेंटेशन दी गई होगी इंडियन नेवी को जिसके लिए वह ईमल सिस्टम लगाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इस सिस्टम को डेवलप किया है जनरल एटॉमिक्स ने और इस पर भी मैं सोच रहा हूं कि एक वृहद वीडियो आपको बना कर दूंगा। टाइम मिलते ही मैं उस पर पूरी डिटेल वीडियो आपको दे दूंगा। स्टीम प्रपल्जन कैसे काम करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रपल्जन कैसे काम करेगा। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।